बच्चों में पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष भारती विभूतिभूषण की कविता प्रेम माधुरी के साथ। ये इसमें जो तीसरा सवया है इसे मैं पढ़ रहा हूँ। आजुलो जो ना मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, और मेरो राहनो है कछु नाही, सभय फल आपने भाग को पावें। जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें, और प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठे लगा। ये कविता है, तो इसका अर्थ देख लीजिए। आज उलो जो ना मिले तो कहा, गोपी कहती है कि यदि आज तक आप मुझसे नहीं मिल पाए हो तो क्या हुआ, फिर भी हम तो हर भांत से, हम गोपियां तो हर भांत से आपकी ही कहलाती हैं। मेरो उलाहनो है कछु नाही, इसमें मेरा कुछ उलाहना नहीं है, कुछ शिकायत नहीं है, क्योंकि हम सभी अपने ही भाग्य का फल पा रही हैं। यहाँ पर गोपियां भाग्यवादी प्रतीत होती हैं। क्या कहती हैं? हम सब अपने ही भाग्य का फल प्राप्त कर रही है। और जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। गोपियां कहती हैं, हरिचंद जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं अब तक जो कुछ हुआ उसे जाने दीजिए, लेकिन अब तो मेरे प्राण निकलना चाहते हैं, मैं मरना चाहती हूँ, इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? प्यारे जू है जग की हरीत, हे प्रीतम, हे प्यारे, ये तो संपूर्ण संसार की रीति है, नियम है कि जब लोग विदाई का वक्त होता है, लोग जाने लगते हैं, वो उस समय लोग आकर के जरूर मिलते हैं। कंठ लगावे यानी आकर के गले मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, तो आप ही क्यों नहीं आएंगे? अर्थात आपको ऐसे समय आना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न भी इस प्रकार से होगा, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। वो पहला जो प्रश्न होगा, चलिए मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। क्या होगा? पहला होगा जो आपका पहला प्रश्न, वो होगा पाठ का शीर्षक, ये लिखना होगा। और उसी प्रश्न में कवि का नाम, कवि का नाम, ये आपको लिखना होगा। तो बड़े आराम से आप इसे देख सकते हैं। ये प्रेम माधुरी, पाठ का शीर्षक क्या है? प्रेम माधुरी। और कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। और दूसरा जो प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न इसमें बन रहा है, गोपी किसका फल प्राप्त कर रही है? इसमें बन सकता है सबे फल अपने भाग को पावे, तो गोपी किसका फल प्राप्त कर रही है? इसमें अगर प्रश्न बनता है तो हम क्या लिखेंगे? पाठ के अनुसार
गोपी अपने भाग्य का फल प्राप्त कर रही है। इस प्रकार से ये भी हो गया। और तीसरा जो प्रश्न बनता है, तीसरा प्रश्न वो आपको मैं बताना चाहता हूं। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें किसी भी लाइन को आप रेखांकित कर सकते हैं, एक लाइन या दो लाइन, उसका ही अर्थ लिखना होगा। जबकि मैंने पूरे सवये का अर्थ आपको बताया है, इसलिए इसका उत्तर मैं यहाँ नहीं लिखा हूं। और जो चौथा प्रश्न बनता है, चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें हो सकता है कि संसार की रीत क्या है। संसार की रीत क्या है, इसके जवाब में आप लिखेंगे संसार की रीत क्या है। तो संसार की रीति है विदाई के समय सभी लोग आकर मिलते हैं। यह संसार की रीति है। और पांचवा प्रश्न ये हो गया। और पांचवा प्रश्न हो सकता है, कविता में कौन सा अलंकार है या रस पूछा जा सकता है। तो कविता में अगर अलंकार की बात आती है, विदा के समय सब कंठ लगावें और चाहें चले चाहें, यहाँ भी तो यहाँ पर अगर अलंकार पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे अलंकार क्या है। अलंकार में आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। छंद पूछा जाएगा तो छंद आप सवैया बताएंगे, और अगर रस पूछा जाएगा तो श्रृंगार रस बता सकते हैं। इस प्रकार से ये तीसरा सवैया समाप्त होता है। आइए इसी समय अब आपको इसमें जो चौथा सवैया है इसको भी मैं आप बताते हैं। अच्छा, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं, पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं, तुम ऊधो यह कहियो उनसे, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती। आइए इसका अर्थ देखते हैं। व्यापक ब्रह्म सब थल पूर्ण। गोपियां कहती हैं कि मुझे भी पता है कि ये संपूर्ण संसार ब्रह्म से परिपूर्ण है, इसे मैं भी जानती हूं, परंतु बिना नंदलाल के, नंदलाल अर्थात नंद के लाल श्री कृष्ण के बिना, कवि और हरिचंद्र जी कहते हैं गोपियां एक भी ज्ञान नहीं मानती हैं। और आगे कहती हैं, हे उधो, तुम उनसे केवल यही जाकर के कहना कि वहां की गोपियां
हम और कछु नहीं जान। वहां की गोपियां और कुछ भी नहीं जानती हैं। क्या जानती हैं? ये प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रीतम श्री कृष्ण जी, आपके देखे बिना उनकी दुखियारी आंखें मानती ही नहीं हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा, लेकिन अर्थ लिखना नहीं है आपको। आपको परीक्षा में जो लिखना है इस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न एकदम कंप्लीट है, यही रहेगा। दूसरा प्रश्न जो है वो इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा। तीसरा चौथा प्रश्न में व्याख्या भी पूछ सकते हैं। अब हमने इसमें सब कुछ बता दिया है। प्रत्येक